हेलो एस्पिरेंट्स, हम देख रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। हम ये पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसके डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकले। इसके डायरेक्ट रिजल्ट हमने देखे थे। फर्स्ट निकला चेंज ब्रिटिश पॉलिसी पोस्ट 1857 कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है वो 1857 के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं विक्टोरिया जो है क्वीन, उनके प्रोक्लेमेशन आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन द आर्मी, आर्मी में कुछ चेंज किए जाते हैं, माइल्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने भी कुछ पॉलिसीज में चेंज किया था। तो वन बाय वन करके हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी पोस्ट 1857। भाई 1857 के रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उसमें क्या चेंजमेंट आया। हमने देखा है कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल। गवर्नर हुआ करता था पहले, फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और जो बाकी के गवर्नर्स थे वो अदर प्रेसिडेंसीज के थे। अब ये गवर्नर कब था, गवर्नर जनरल कब बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया, ये सारे जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम चार्टर्ड एक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया, क्वीन जो है उन्होंने एक और टाइटल ऐड कर दिया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके साथ उसको एक टाइटल दे दिया गया, टाइटल ऑफ वाइसराय, कि उसको वाइसराय बोला जाएगा। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय दोनों एक ही पर्सन होंगे। सुप्रीम जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती थी उस वक्त की, ठीक है, केम टू बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय। जो सुप्रीम अथॉरिटी हमें पता है गवर्नर जनरल ही होती थी, तो उसको वाइसराय भी कहा जाने लगा। पहले जो वाइसराय बने वो कौन बने, फिर भाई जो गवर्नर जनरल पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन जब वाइसराय का टाइटल मिला उस वक्त तक गवर्नर जनरल कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया वो बने ब्रिटिश इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। ये नया टाइटल। विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने क्या क्या प्रोक्लेमेशन किया, क्या अनाउंसमेंट की, वो हम देखते हैं। नो स्टेट वुड बी अनेक्स्ड, कि कोई भी नया स्टेट है उसको अनेक्स नहीं किया जाएगा। नो मोर इंटरवेंशन इन द रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। नो कन्वर्जन बाय फोर्स, किसी का भी रिलीजन या किसी भी चीज़ में फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी सर्विस, आर्मी सर्विस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिक्रूटमेंट करते वक्त। विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया नॉट इन 1858 बट इन 1876। अब ये हम जब एक्ट पढ़ेंगे 1858 1876 तो हम देखेंगे कि कब क्या क्या होता है उस वक्त। ये सारी जो चेंजमेंट्स हैं ये चार्टर्स एक्ट में होती है। जो ब्रिटिशर इंग्लैंड से जो चार्टर एक्ट आते थे कंपनी को यहाँ एडमिनिस्टर करने के लिए, उन एक्ट्स में ये सारी चीज़ें आती थी। तो वो वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कुछ जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन आर्मी, आर्मी में भी कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए। क्या किए, द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियन इन द आर्मी वाज रेज्ड एंड फिक्स्ड एट 1:2 इन बंगाल। मैं जो यूरोपियंस का जो प्रोपोर्शन था वो आर्मी में इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इंडियन जो सिपॉइज थे वो उनके खिलाफ कभी भी म्यूटनी कर सकते थे या कभी भी रिवोल्ट कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया। जैसे कि बंगाल में अगर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर होगा तो 2 यूरोपियन होंगे। ठीक है, एंड 2:5 इन द मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे में जो आर्मी होती थी वहाँ 2:5 किया कि 2 अगर टू इंडियन पीपल होंगे तो जो 5 हैं वो यूरोपियंस होंगे। ठीक है, द ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स वॉज स्ट्रिक्टली मेंटेन। मतलब कि ऑफिसर जो हायर पोस्ट होती थी वहाँ इंडियंस को नहीं इंक्लूड किया जाएगा या नहीं वो इंडियंस को वो पोस्ट दी जाएगी, उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया। ठीक है, ऑल सेंसिटिव पोस्ट वर रिजर्व ओनली फॉर यूरोपियंस। ठीक है, जो भी सेंसिटिव पोस्ट थी वो सारी यूरोपियंस के लिए ही रिजर्व करके रखी। यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की जोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन। मतलब जो बहुत ही मेजर जो पोजीशंस थी जहाँ जहाँ से ज़्यादा की रोल थे कि यहाँ से रिवोल्ट होगा तो ज़्यादा परेशानी होगी, वैसे वाली जगह पे यूरोपियन ट्रूप्स को ही तैनात किया गया। कास्ट बेस्ड बटालियंस वर रेज्ड, कास्ट बेस्ड बटालियंस को रेज किया गया कि ये अलग कास्ट की बटालियन है, ये अलग कास्ट की बटालियन है। न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर्स। ये सारी चीज़ें सोल्जर्स तक पहुंचने के लिए प्रिवेंट कर देगी, क्योंकि अगर सोल्जर्स के पास ये सारी चीज़ें पहुंची तो उनके माइंड में भी रिवोल्ट करने का ख्याल आ सकता है। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ द रिवोल्ट, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का नेचर क्या, कौन हिस्टोरियन जो है वो क्या बोलते हैं। भाई कोई हिस्टोरियन कोई चीज़ बोलता है, कोई हिस्टोरियन कोई चीज़ बोलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कार्ल मार्क्स जो है वो क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि द रिवोल्ट वॉज इन द ट्रूथ ऑफ ए
नेशनल रिवोल्ट, ठीक है, इन ट्रुथ अ नेशनल रिवोल्ट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो रिवोल्ट है ये असलियत में एक नेशनल रिवोल्ट है। लेकिन जो सुरेंद्र नाथ सेन है वो कहते हैं कि भाई, ये एक इंडियन हिस्टोरियन है जो ये कहते हैं क्या, इट वॉज अ वॉर विच स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इनकी बुक है फ्रॉम हिज बुक 1857, जिसमें ये लिखते हैं कि ये वॉर है जो स्टार्ट तो किया गया था रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये जल्द ही कन्वर्ट हो गया किसमें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीर सावरकर जो हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस रिवोल्ट को लेकर। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को दिया कि दिस वाज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी एक बुक है जिसमें लिखा गया कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, वो बताते हैं कि इस रिवोल्ट का नेचर क्या था। ये बोलते हैं इट वॉज अ फ्यूडल आउटब्रस्ट हेडेड बाय फ्यूडल चीफ, कि एक फ्यूडल आउटब्रस्ट था जो फ्यूडल चीफ्स हेड कर रहे थे। अब जो आर.सी. मजूमदार हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ओवरऑल इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार हैं वो बोलते हैं कि ना ही ये फर्स्ट था, ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है, ना ही ये नेशनल वॉर था। अब ब्रिटिश जो हिस्टोरियन है वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं नथिंग मोर देन ए सिपॉय म्यूटिनी। ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये एक सिपॉय म्यूटिनी से बढ़कर कुछ नहीं थी, नथिंग ओनली ए हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, और हाँ, नोटिंग ओनली ए हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। और ये इसको डिवाइड एंड रूल के लिए ये भी बोलते हैं कि ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी थी। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन होता है सिपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, या क्या एक सिपॉय म्यूटिनी थी या एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो सबके अलग अलग आंसर्स हैं, इसमें हम 1 बाय 1 देखते हैं। नॉट जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी, ये अकेले सिपॉय म्यूटिनी नहीं थी, क्योंकि ओनली सोल्जर्स नहीं थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। नॉट ओनली कन्फाइंड टू द सिपॉयज और सोल्जर्स, हमें पता है कि सिर्फ सोल्जर्स और सिपॉयज नहीं थे, इसमें पीसेंट्स भी थे, रिलीजियस लीडर्स भी थे, सिविलियन पीपल्स भी थे, और भी बहुत सारे थे, विमेंस भी थी, बहुत सारे थे, कुछ रूलर्स भी थे, कुछ किंग्स भी थे, ठीक है। तो ये एक अकेले सिपॉय म्यूटिनी तो नहीं थी। नॉट अ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ना ही ये वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। क्यों? इंडिया मेरली ए जोग्राफिकल टर्म, लीडर्स फॉट फॉर देयर ओन पर्सनल reasons to get back what they has lost. There was no broad vision of a unified India. ये बात भी सही है कि ये एक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं था, क्योंकि सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे। हाँ, वो सब साथ मिलके लड़ रहे थे, बट सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे। किसी का भी एक यूनिफाइड विजन नहीं था कि वो एक यूनिफाइड इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। South India remained more or less unaffected. Also, the war was won by the British through the support of Indians. अब जो साउथ इंडिया था वो मोस्टली अनअफेक्टेड रहा था, क्योंकि ये जो रिवोल्ट है वो मोस्टली मेजरली नॉर्थ इंडिया या वेस्ट नॉर्थ में ज़्यादा हुआ था। एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिवोल्ट वॉज समवॉट बिटवीन द एक्सट्रीम व्यूज, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या था, ना तो ये एक सिपॉय म्यूटिनी थी, ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, बट ये एक 1857 का रिवोल्ट था जिसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। अब इसके अगर आप नेक्स्ट लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इसका जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कि उसके अंदर जो है उसमें ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से चेंजमेंट करे।